शिक्षा पत्र 14। विषय अन्याश्रय और दुसंग से कैसे बचे। प्रभु का अनन्य आश्रय क्या है और अन्याश्रय क्यों महान बाधक है। श्री हरिराय जी इस पत्र में बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भक्ति का मूल आधार एकनिष्ठ आश्रय है। अन्याश्रय दो शब्दों से बना है, अन्य प्लस आश्रय। जो अपना नहीं है उसका आश्रय लेना ही अन्याश्रय है। आश्रय का अर्थ है भरोसा रखना, शरण लेना, हृदय से स्वीकार करना। यदि प्रभु के अतिरिक्त किसी और को अंतिम आधार मान लिया जाए तो वही अन्याश्रय है। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वसमर्थ परमानंद स्वरूप प्रभु हमारे ऊपर विराजमान है। प्रेम करना हो तो केवल उन्हीं से करो। सेवा एक की होती है, उपासना अनेक की हो सकती है, पर हमारे मार्ग में सेवा है और सेवा प्रेम की अभिव्यक्ति है। स्नेह एक में स्थिर होता है। आदर सबका किया जा सकता है, पर हृदय का आश्रय केवल प्रभु में हो। पुष्टि प्रवाह मर्यादा में बताया गया है कि पुष्टि जीव प्रभु के साक्षात श्री अंग से प्रकट हुए हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है ठाकुर जी की सेवा। जैसे माता पिता संतान को अपनी सेवा के लिए उत्पन्न करते हैं, वैसे ही प्रभु ने पुष्टि जीवों को अपनी सेवा के लिए प्रकट किया है। अन्याश्रय अत्यंत सूक्ष्म है। पहले मन में विचार आता है, फिर वाणी में प्रकट होता है और अंत में क्रिया बन जाता है। श्री गोसाई जी ने कहा, व्यवहार से अधिक महत्व व्यवहार के पीछे के भाव का है। लौकिक और वैदिक कर्म यदि करने ही पड़े तो उन्हें औपचारिक भाव से करो, हृदय का आश्रय मत जोड़ो। अन्याश्रय चित्त को प्रभु के चरणों में स्थिर नहीं होने देता, वह प्रभु को उदासीन बना देता है। जैसे लौकिक जीवन में बेवफाई स्वीकार्य नहीं होती, वैसे ही भक्ति में भी दोहरा आश्रय स्वीकार्य नहीं है। श्री गोपेश्वर जी ने अन्याश्रय के 3 अर्थ बताए हैं। 1, भगवत चरण का आश्रय छोड़कर अन्य का आश्रय लेना। 2, भगवत भक्तों के सत्संग से विमुख होना। 3, व्रजभाव से दूर होना। हमारा घर व्रज है क्योंकि उसमें प्रभु विराजते हैं। वैष्णव का हृदय भी व्रज है। अन्याश्रय भगवत भाव में बाधा उत्पन्न करता है और अंततः दुसंग का कारण बनता है। दुसंग वाक के समान भयंकर है। जड़ भरत को भी दुसंग के कारण 3 जन्म लेने पड़े। अहंता और ममता में फंस जाना भी दुसंग है। ऐसा जीव प्रभु को भूल जाता है, सेवा को भूल जाता है। उपाय क्या है। श्री आचार्य चरण के चरणारविंद का दृढ़ आश्रय। जरा ठहर कर शांत भाव से अपने हृदय से विनम्र प्रश्न पूछें, क्या मेरा आश्रय सचमुच एकनिष्ठ है। क्या मैं दुख के समय किसी और को अंतिम आधार मान लेता हूं। क्या मेरा स्नेह और भरोसा पूर्ण रूप से प्रभु में है।